नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज का दिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ खास था। खास इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से उनकी संसद की सदस्यता बहाल की, उसके बाद आज पहला दिन था जब राहुल गांधी संसद में थे। हालांकि संसद में राहुल गांधी ने लगभग 37 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन उस भाषण में ऐसा क्या कुछ निकल के आया जो कि वो कथित भारत जोड़ो यात्रा के बाद और अपनी सांसदी गंवाने के बाद रिस्टोरेशन के पश्चात संसद में थे तो क्या बोले। मौका था अविश्वास प्रस्ताव पर। हालांकि राहुल गांधी को बोलना कल ही था, लेकिन जिसको कि कांग्रेस के सदन में नेता बंगाल के, उन्होंने कहा कि साहब ये हमने कल घुगली फेंक दी थी। लेकिन आज राहुल गांधी बोले, 37 मिनट बोले, लेकिन पहले 18-19 मिनट या कहिए 20 मिनट तक राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा का महिमा मंडन किया, खुद का महिमा मंडन किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके घुटने खराब थे, कैसे वो चल नहीं पाते थे, कैसे उनका घमंड टूटा। साहब, घमंड तो यह देश इंतजार कर रहा है कि आप और आपके परिवार और आपकी पार्टी जो इस भारत को अपनी जागीर समझती है, उसका घमंड तो टूटे। हालांकि 2014 के बाद उत्तरोत्तर वो घमंड टूटता हुआ नजर देश को तो आ रहा है, लेकिन आपको नहीं नजर आ रहा है। तो राहुल जी आज अपना घमंड तोड़ते रहे। उसके बाद उन्होंने बताया कैसे 8 साल की बच्ची आई और उसने उनको एक चिट्ठी लिखी तो उनका घुटना सही हो गया। वो कंटेनर्स जिसमें 5 स्टार सुविधाएं थीं यात्रा के दौरान, वो सब ने देखा। उन्होंने फिर एक बात और कही, और राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तो उनके बोलने का कोई आधार नहीं होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी सांसदी बहाल की तब भी ये कहा कि देखिए ऐसा है, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए था और बोलने की आदत डाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता, और आज के उनके भाषण को देखने के बाद, सुनने के बाद, किसी को ये नहीं लगेगा कि राहुल गांधी जरा सा भी ये समझ अपने अंदर बना पाए हैं। उन्होंने बिना किसी तथ्य, बिना किसी आधार के कहा कि मैं यात्रा में चलता रहा तो मुझे एक किसान मिला, उसने रुई का एक बंडल मुझे दिया। मैंने उनसे पूछा कि साहब किसान जी, क्या आपको बीमे की रकम मिली? उन्होंने बिना किसी आधार, बिना किसी प्रमाण, बिना कोई संदर्भ लिए साफ कह दिया कि उस किसान ने कहा कि हमें कोई बीमा नहीं मिला। इस पर जब दूसरे पक्ष के सांसदों ने आवाज़ उठाई और यही बिल्कुल तथ्यपरक बात पूछी कि भाई साहब कोई आधार है आप ये जो कह रहे हैं, तो उसके बाद हल्ले गुल्ले का माहौल बना। बहरहाल राहुल गांधी और जारी रहे और लगातार अपना खुद का यशस्वी गान करते करते 20-22 मिनट के बाद वो आखिर अविश्वास प्रस्ताव पर आए। अविश्वास प्रस्ताव, आप सबको ये पता होना चाहिए कि जब किसी सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव आता है संसद में, तब उस पर पूरे विषयों की चर्चा होती है, यानी सरकार के हर कामकाज पर चर्चा होती है। बहरहाल उनको बोलना मणिपुर पर था, उनको अविश्वास प्रस्ताव के बाकी जो एक डेकोरम होता है उससे तो कोई मतलब है नहीं। राहुल गांधी कितना गंभीर रहते हैं अपने सांसदी को लेके, विशेष तौर पर संसद में, ये सबको पता है, ये पूरे देश को पता है। उन्होंने फिर जब मणिपुर पर बोलना शुरू किया तो 1-2 झूठ और उन्होंने बोले। मैं झूठ इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप अपने बोलने का कोई आधार नहीं देते, प्रमाण नहीं देते, तब तक वो झूठ है, वो लफाजी है, वो कहानी है। उन्होंने कहा कि मैं एक रिलीफ कैंप में गया, एक औरत, उसने मुझे बताया कि साहब गोली मार दी मेरे बच्चे को और मैं रात भर उस बच्चे के शव के साथ सोई रही। फिर से एक बार उसी हाउस के सांसदों ने पूछना शुरू किया, कहाँ गए थे, कौन सा आधार है? उन्होंने कहा कि मैं जो बोलता हूँ, ये जो दम्भ है, जिस घमंड के टूटने की बात राहुल गांधी लगातार पिछले अपने भाषण की शुरुआत 18-20 मिनट तक करते रहे थे, वो वहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो अब भी अपने नशे में चूर हैं, अपने घमंड के नशे में चूर हैं। बहरहाल उन्होंने उसके बाद बोलना शुरू किया कि मणिपुर में आपने ये किया, मणिपुर में ऐसा हुआ, मणिपुर में वैसा हुआ, और 37 मिनट के अपने भाषण के लगभग 28-27 मिनट में उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो कि ये साफ दिखाता है कि राहुल गांधी अभी भी कितने अगंभीर और कितने इमेच्योर व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खाने के बाद भी। उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत माता की हत्या की कल्पना करता है, उसकी कामना करता है,
और न सिर्फ कल्पना करता है, न सिर्फ कामना करता है, बल्कि इसको बाकायदे संसद के फ्लोर पर कहता है। सरकार से विरोध आपका हो सकता है, आपने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। शुरुआत में मुझे, जब मैं ये भाषण सुन रहा था तो मुझे लगा चलो आज ये भारत 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 बोल रहे हैं, अच्छा है, एक बार भी इन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया। मुझे लगा चलिए ये भारतवासी हो रहे हैं और कम से कम इनको भारत शब्द की मर्यादा समझ में आ रही है, उसके प्रति इनकी जो मोहब्बत की सो कॉल्ड दुकान है वो बढ़ रही है। लेकिन वो तो राहुल गांधी हैं। आखिर अगर वो कुछ सही सही बोल जाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है? और अपने भाषण के 27वें 28वें मिनट में राहुल गांधी ने संसद में भारत माता के हत्या की न सिर्फ बात की, न सिर्फ उसका उच्चारण किया, बल्कि उन्होंने बाकायदे भारत माता की हत्या का आरोप लगाया सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर और इस 9 साल की सरकार के टेन्योर पर। उन्होंने कहा, आपने बाद में जब इस पर बहुत तेज हंगामा हुआ और हंगामे की बात थी, कड़ा प्रतिरोध हुआ और संसद के अध्यक्ष ने भी, जब ये पीठासीन अध्यक्ष ने भी जब ये बात कही कि आपको इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी और आप इस तरह की बात नहीं कर सकते फ्लोर ऑफ द हाउस में, आप भारत माता के हत्या जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था आपको, तब उन्होंने शुरू किया कि नहीं साहब, मैंने ये बात कही कि आपने भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी। वो इसी बात से खुश थे कि चलो मैं मणिपुर से इसको जोड़ बैठा। लेकिन वही राहुल गांधी 1993 भूल जाते हैं। 1993 में राहुल गांधी की उम्र क्या रही होगी, मैं यहाँ ये कैलकुलेशन करने नहीं बैठा हूँ, ना इसकी ज़रूरत समझता हूँ। लेकिन राहुल गांधी 1993 कैसे भूल सकते हैं, जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और कुकी और नागा समुदाय के बीच में हिंसक वारदातें और जो दंगा हुआ था 3 मई से 7 मई तक 1993 में ये दंगा चलता रहा। और आज ये दुख की बात है कि अब तक लगभग 160, 70, 80 लोगों की मौत हो चुकी है मणिपुर के दंगे में, मणिपुर के अनरेस्ट में। लेकिन क्या राहुल गांधी 750 से ज़्यादा हत्याओं का जवाब देंगे? उस समय भारत माता की हत्या कौन कर रहा था, ये राहुल गांधी को याद है? क्या वो बता सकते हैं? राहुल गांधी ये जानेंगे भी नहीं, न ये इस बात को जानना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को केवल और केवल इस देश में अस्थिरता, नफरत का माहौल पैदा करना है, और वो भी मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा के। दर्शकों को अगर नहीं पता हो तो एक बार 1993 में जो मणिपुर में अनरेस्ट हुआ था, जो भीषण रक्तपात और नरसंहार उसको कहिए आप, क्योंकि अभी भी 750 मौतों की उस संख्या को लोग बताते हैं कि बहुत कम है। और इस बार का ये जो पूरा अनरेस्ट वहाँ शुरू हुआ है मणिपुर में, वो कुकी और मैतेई जो वैष्णव हिंदू संप्रदाय, सनातन संप्रदाय के लोग हैं, उनके बीच में हुई है। लेकिन 1993 में कांग्रेस की सरकार रहते हुए ईसाईयत को जीने वाले 2 समुदायों यानी नागा और कुकीज के बीच में हुआ था। और इतना ज़्यादा हुआ था कि लगभग 28 गांव और 3 शहर पूरी तरीके से जिला मुख्यालय फूंक दिए गए थे, जला दिए गए थे, नष्ट कर दिए गए थे। लोगों का आज भी कहना है कि 750 की संख्या ये बहुत कम है। चंदेल, सदर हिल्स, उक्षुल जिलों के गांव तबाह हो गए थे। शरणार्थी शिविरों में आज भी उनमें से बचे हुए कुछ लोग रहते हैं, वो वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 300 नागा शरणार्थी खुले मैदान में महीनों रखे रह गए, और आप मणिपुर की भौगोलिक स्थिति समझ सकते हैं। कुकीज बाहर से हैं, वो बर्मा से हैं, तो नागाओं से हमेशा उनका रिफ्ट रहा। लेकिन यहां बात कुल यह है कि 37 मिनट, लगभग 40 मिनट के उस भाषण में राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत माता के हत्या की कामना की, हत्या की बात की, 1993 में उनका ये नारा कहा जाता है। क्या 1993 में भारत की माता की हत्या नहीं हो गई थी कथित रूप से, जो राहुल गांधी आज संसद में कह रहे हैं मणिपुर के हवाले से? अरे राहुल गांधी जी, अगर भारत माता की हत्या ही होनी है और यही आपकी कामना है, तो आपके कांग्रेस की सरकार ने 1993 में मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी है।
किसकी बात कर रहे हैं आप? अविश्वास प्रस्ताव आप लाए हैं केवल गठबंधन की शक्ति को नापने के लिए, आंकने के लिए। और आप अविश्वास प्रस्ताव जैसे विषय पर पहले 18 मिनट अपना यशगान करते हैं, अपना गुणगान करते हैं आत्ममुग्ध व्यक्ति की तरह, और उसके बाद सीधे उतर आते हैं भारत माता की हत्या पर। सच बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद भी, और वो भी सांसदी गंवाने की कीमत पर, अभी आपको राहत मिली है राहुल गांधी जी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए आपको राहत दी है, आपकी सजा पर रोक लगाई है कि आपका बोलना गलत है, यानी आपके जुबान पर आपका काबू नहीं है, आपका नियंत्रण नहीं है। और पहला मौका जब संसद में आपने पाया तो आपने सुप्रीम कोर्ट की उस चिंता को, उस ऑब्जर्वेशन को, उस टिप्पणी को बिल्कुल शब्दतः साबित करके दिखा दिया कि वाकई ना आपकी भावना उन्नत हुई है, ना आपकी जुबान अभी भी आपके कंट्रोल में आई है। आप भारत माता की हत्या की बात करते हैं संसद में। इस देश का एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसके मन में, जिसके विचार में, जिसके सपने में कभी भी भारत माता के हत्या जैसी बात आ सकती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी। उन गिरोहों के मन में तो निश्चित रूप से भारत माता की हत्या के सपने पल रहे होंगे, और लगातार पलते हैं, पलते रहेंगे, साकार हो पाए चाहे न हो पाए। लेकिन आप जैसा व्यक्ति राहुल गांधी जी, जो उन्हीं भारत टुकड़े करने वाले गिरोहबाजों के साथ कदम ताल मिलाता रहा है, अपनी राजनीति तुष्टीकरण की खेलता रहा है और उसको खिलाता रहा है, पालता रहा है, पोसता रहा है, आप जरूर भारत माता की हत्या की कल्पना कर सकते हैं। आज आप पर न तरस आ रहा है, न आज आपसे आमर्ष है राहुल गांधी। आज आपके प्रति इस देश का एक एक नागरिक क्रोध की भावना रख रहा है। भारत माता की हत्या आप कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आप ही कर सकते हैं। संसद में एक बार फिर अमर्यादित ढंग से बोले राहुल गांधी, और आज के उनके भाषण में कुछ भी नहीं था। पहले 20 मिनट तक अपना आत्ममुग्ध यशस्वी गान, और उसके बाद भारत माता की हत्या। यही आपका प्रारब्ध है राहुल गांधी जी। दुख होता है, क्रोध है आपको अपने ऊपर आत्ममंथन करना चाहिए कि आप क्या कह गए। आपने पहले भी ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है, न जाने कितनी लूज टॉक्स आपने की हैं, और आज संसद में भारत माता की हत्या की बात आप कह गए। उम्मीद है कि आप कभी नहीं सुधरेंगे। माफ़ कीजिएगा, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, इस देश को पूरी उम्मीद है और यकीन है, और अब वो यकीन मजबूत हो चला है कि आप सुधरने वाले नहीं हैं, आप समझने वाले नहीं हैं। लेकिन ये देश पूरी तरीके से समझ चुका है, इस देश का मतदाता समझ चुका है राहुल गांधी जी। अब क्या ही उम्मीद करूं कि आप सुधर जाएंगे या आप समझ पाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। दीजिए मुझे आज्ञा। आप सभी को नमस्कार।